प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पाठ हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति पाठ में इससे पहले आपने परिमाप निकालना सीखा है। विभिन्न आकृतियों का परिमाप कैसे कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, परिमाप का मतलब क्या होता है, सब आपने सीख लिया है। इसके बाद आज हमने सीखना है क्षेत्रफल। सबसे पहले तो क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता है बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जो बंद आकृतियाँ होती हैं, आपको पता ही है बंद आकृतियाँ कौन सी होती हैं। तो बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के पूरे परिमाण को, जितना भी तल वो घेरती हैं, उसकी सारी माप को हम कहते हैं क्षेत्रमिति। जो परिमाप होता है, परिमाप तो चारों ओर की माप होती है। चारों ओर जो नाप लेते हैं हम, चारों ओर की जैसे किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं की माप नाप लेते हैं। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं, तो चारों भुजाओं की माप नाप लेते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं परिमाप। परंतु यहाँ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का अर्थ हुआ कि उसके द्वारा घेरा गया, किसी आकृति के द्वारा घेरा गया, बंद आकृति के द्वारा घेरा गया कुल तल कितना है, सब का सब नापना है। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए यह आकृति आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर जितना भी है, इसके अंदर में जितना भी है वो सब क्या है, क्षेत्रफल है ये पूरा। ऐसे इसके अंदर जितना भी क्षेत्र घिरा हुआ है, इसके अंदर ये सब का सब नापना है, इस सब को नापना है। इसको कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे इसकी ये आकृति है, इसके अंदर जितना भी स्थान है तल में, इसके अंदर जितना भी स्थान है, ठीक है ना, और इसके अंदर जितना भी स्थान है, इन्हें हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, है ना। किसी भी वर्ग द्वारा जितना भी, वर्ग के अंदर जितना भी क्षेत्र है, जैसे हमको क्यारी बनाते हैं, तो क्यारी में हम पूरी क्यारी को हम निराई करते हैं, उसमें बीज बोते हैं, तो पूरा वो क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं। यदि हम उसके चारों ओर रस्सी से बाड़ लगाना चाहें, या हम उसके चारों ओर काम करना चाहें, उसकी तो चारों ओर को हम परिमाप कहते हैं। और अंदर का जो भाग पूरा क्षेत्र होता है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे अब निम्न देखकर बताइए, निम्न आकृतियों में किसका क्षेत्रफल अधिक है। देखिए क्षेत्रफल जिसमें क्षेत्र ज़्यादा होगा, एक ये आकृति, एक ये आकृति, इनमें किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा है, ये ज़्यादा क्षेत्र घिर रहा है, यहाँ ज़्यादा क्षेत्र है, यहाँ कम क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? यहाँ बी का ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब देखिए इन दोनों, फर्स्ट और सेकंड में, इसमें और इसमें किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? हमें लग रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर घिरा हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए किस में ज़्यादा क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा क्षेत्र है कि इसमें है? भाई ये इस वाले में ज़्यादा, ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा क्षेत्र लग रहा है घिरा हुआ, तो ये सही है। यहाँ पर देखिए ये आकृति है, एक ये आकृति है, एक ये आकृति है, इसमें किसका क्षेत्र ज़्यादा लग रहा है? इसका ज़्यादा लग रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ज़्यादा कम क्षेत्रफल आप देख करके बता सकते हैं। परंतु यदि आपको किसी का क्षेत्रफल नापना हो तो कैसे नापें? किसी भी आकृति का क्षेत्रफल नापना हो तो नापने की एक विधि है। जैसे वर्गों को गिनकर, कितने वर्ग उसमें हैं, कितने खाने उसमें हैं, ऐसे खाने हम बनाते हैं। देखिए ये खाने हमने बनाए ना, ये लाइन खींची है ऐसे करके, ऐसे कुछ लाइनें ऐसे खींची हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे खींची हैं। इस प्रकार से आकृति हमने बराबर लाइनें खींची हैं, ठीक है ना। बराबर खाने बन गए। देखिए ये एक खाना बना, ये 2 बना, 3 बना, 4 बना, कई खाने बन गए इसमें। देखिए यहाँ खाने बन रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ भी खाने बन रहे हैं, बहुत सारे खाने बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन्हीं खानों को गिन करके हम किसी भी आकृति का एक अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अनुमानित मतलब कि हम कि लगभग इतना होगा, है ना। अनुमानित का मतलब लगभग इतना क्षेत्रफल इसका आकृति का होगा, ठीक है ना। अनुमानित कह सकते हैं। पूरा फिक्स तो नहीं नाप पा रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक अनुमानित हो जाता है। जैसे, है ना, किसी चीज़ का मूल्य हम आंक देते हैं, अनुमानित भाई इतने लगभग इतने रुपए की होगी, है ना। ऐसे ही लगभग इतना इसका क्षेत्रफल होगा, इतना क्षेत्र ये घेर रही है। अब देखिए
जो आकृति हमने अभी आपको दिखाई है उसका क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये आकृति दिख रही है आपको। सबसे पहले इसमें हम जैसे हमने आकृति बनाई, ये हमने इसमें छोटे छोटे खाने भी बना लिए। जैसे ये छोटे खाने कौन से हैं, एक खाना ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब जितने भी खाने हैं इसमें, जितने भी आपको खाने इसमें दिख रहे हैं, इन छोटे खानों को हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इनको हम कहते हैं वर्ग। ठीक है ना। इन सभी खानों को हम अलग अलग खानों को सबको हम कहते हैं वर्ग। ये वर्ग हैं। क्या हैं? ये छोटे छोटे खाने क्या हैं? वर्ग हैं। अब इन वर्गों में हमें इस आकृति के अंदर देखने कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग पूरे पूरे हैं। देखिए ये देखिए एक वर्ग पूरा दिख रहा है, तो पूरा ये पूरा इसके अंदर है, एक वर्ग हो गया। देखिए पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये भी पूरा लग रहा है, ये भी पूरा इसके अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, और एक ये पूरा है। बाकी और कोई भी पूरा नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंश सबका कटा हुआ है। तो अब देखिए कितने पूरे पूरे हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऐसे वर्ग हैं जो पूरे वर्ग हैं। देखिए अब हमने यहाँ क्या लिखा है, देखिए हमने लिखी है संख्या 10 वर्ग पूरे हैं। पूरे घिरे हुए वर्ग कितने हैं? 10 हैं। अब आधे घिरे हुए वर्ग कितने हैं? आधे। अब आधे ढूंढने हैं उसमें। आधे घिरे हुए जो लग रहा है क्योंकि आधे आधे हैं, बिल्कुल आधे लग रहे हैं। देखिए अच्छा आधा हमें कौन सा लग रहा है? एक तो ये आधा लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? देखिए आधा, और तो ये आधे ज़्यादा है, ये भी आधे ज़्यादा है, ये भी आधे ज़्यादा है, ये भी आधे ज़्यादा है। हाँ ये लग रहा है आधा, एक ये हमें आधा लग रहा है, ये आधे ज़्यादा है। ठीक है, 2 इसमें आधे हैं। तो हमने यहाँ लिखा, देखिए हमने यहाँ देखिए यहाँ लिखा, आप आधे घिरे वर्ग में 2 लिखा। ओके, अब आधे से इसके बाद है आधे से अधिक। पूरे घिरे हुए आधे घिरे, फिर आधे से अधिक। आधे से अधिक कितने हैं चेक करते हैं ज़रा, जो आपको लग रहे हैं कि वो आधे से अधिक हैं। देखिए कौन से आधे से अधिक? देखिए ये आधे से अधिक है एक, ये भी आधे से अधिक। जो आधे से अधिक जो इसके अंदर आ रहा है, इस आकृति के अंदर आ रहा है, आधे से ज़्यादा अंदर आ गया। ठीक है ना। ये भी आधे से ज़्यादा अंदर आ गया, 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 ये भी आधे से ज़्यादा आ गया अंदर, ये भी आधे से ज़्यादा हो गया। बस अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 दिख रहे हैं। 1 2 3 जो आधे से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 खाने हैं। देखिए यहाँ हमने कितना लिखा है? वैसे यहाँ हमने 7 ही लिखा है। चलो इसको हम 8 कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम 8 कर लेते हैं। ओके, इसको हम 8 कर देते हैं। अब देखिए आधे से कम घिरे हुए वर्ग कितने हैं? आधे से कम, आधे से कम है जो उस आकृति में आधे से कम है। देखिए एक तो ये है आधे से कम, एक ये भी आधे से कम है। ठीक है ना। और कौन सा है आधे से कम? ये भी आधे से कम है। देखिए ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, और ये भी आधे से कम है, और ये भी आधे से कम है, और ये भी आधे से कम है। ठीक है ना। जितने भी आपको लग रहे हैं कि आधे से कम इस आकृति के अंदर आधे से कम आए हैं। थोड़ा सा भाग आया है, देखिए देखिए देख सकते हैं आप। देखिए इसका थोड़ा सा भाग इतना ही तो आया है, इसका इतना आया है, ये भी आधे से कम लग रहा है। ठीक है ना। इसका इतना ही भाग आया है, बाकी सब भाग इधर है, तो ये भी आधे से कम लग रहा है ना। इसका इतना ही भाग आया है, ये भी आधे से कम है। इसका इतना सा ही भाग आया है, तो ये भी आधे से कम है। इसका भी आधे से कम भाग अंदर आया है। ठीक है ना। और इसका भी आधे से कम भाग अंदर आया है, इस वाले का, और इसका भी आधे से कम भाग अंदर आया है। और देखिए और कोई दिख रहा है? अब 1 2
3 4 5 6 7 8 और एक ये है, ये 9 भाग ऐसे हैं जो आधे से कम अंदर आए हैं। देखिए 9। अब इसमें क्या करना है, देखिए जो पूरे घिरे हुए भाग हैं वो 10 हैं और इसको अनुमानित क्षेत्रफल भी 10 हो गया। ये सीधे सीधे डायरेक्ट हो गया, 10 वर्ग के बराबर हो गया, 10 वर्ग आ गए इसमें। जो आधे घिरे हुए 2 हैं, जो वो आधे ही हैं, आधे आधे हैं, तो 2 का आधा होता है 1, यानी उसका अनुमानित क्षेत्रफल हो गया 1। 2 है, 2 का आधा 1 होता है, सीधी सी बात है। अच्छा, जो आधे से अधिक है वो भी 8 गिने थे हमने, 8 हो गए, तो उसका जो अनुमानित क्षेत्रफल है वो भी 8 ही हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, और आधे से कम है वो 9 है। जो आधे से कम है उनका क्षेत्रफल लिखेंगे 0, उनका कुछ नहीं लिखना है, उनका 0 कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए जो पूरे घिरे हुए हैं उसको तो पूरा पूरा गिन लेंगे हम। जो आधे घिरे हुए हैं, मान लिया 2 हैं तो 2 का 1 गिना जाएगा, 4 होते तो 2 गिने जाते, 8 होते तो 4 गिने जाते, 6 होते तो 3 गिने जाते, क्योंकि आधे हैं और आधे ही गिनने हैं, है ना। आधे हैं तो आधे ही गिनने हैं। 10 होते तो 5 गिने जाते, है ना। 10 हैं यहाँ पर तो यहाँ 5 गिना जाएगा, ठीक है ना। आधे गिनना है यहाँ पर। और जो आधे से अधिक है उनको पूरा पूरा गिनना है, जैसे 8 है तो 8 ही यहाँ पे गिनना है। और जो आधे से कम है उनको यहाँ पर क्षेत्रफल में नहीं गिनना है, उनको 0 करना है सीधे। तो अब देखिए अब कितने हो गए, 10 और 11 और 8, 11 और 8 कितने होते हैं भाई, 11 और 8 होते हैं 19, यानी इसका जो टोटल हो गया वो हो गया 19, और आकृति का कुल क्षेत्रफल हो गया 19 वर्ग इकाई। आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल हो गया 19 वर्ग इकाई। क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। क्या लिखते हैं हम, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई लिखते हैं भाई, ठीक है भाई। क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई, ठीक है ना। जिससे परिमाप उसको तो इकाई लिखते हैं और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं वर्ग इकाई। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल हो गया 19 वर्ग इकाई। चलो ऐसा ही हम एक उदाहरण और देखते हैं कि उसका हम कैसे निकालते हैं। देखिए एक उदाहरण और उठा लेते हैं, शायद आपको और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए निम्न आकृति का वर्गों को गिनकर अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आकृति आपके सम्मुख, इसमें आपको देखना है। देखिए इस आकृति में देखिए 7 जैसा बना है, तो इसमें देखना है कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो पूरा पूरा जो है पूरा पूरा इसमें आ रहा है, पूरा पूरा उसको घिरा हुआ है। देखना है पूरे घिरे वर्ग, ठीक है ना। क्या देखना है हमने, सबसे पहले पूरे घिरे हुए वर्ग, फिर आधे घिरे हुए वर्ग, फिर आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग, आधे से कम घिरे हुए वर्ग, सब हमने चेक करना है। इसको चित्र को चेक कर दीजिए। देखिए अब पूरे घिरे हुए वर्ग कौन सा है जो पूरा पूरा का पूरा इसमें आ रहा है। देखिए ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, कोई पूरा नहीं है इसमें, कोई पूरा नहीं दिख रहा है। ये भी यहाँ से भी यहाँ कट हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ कोई भी पूरा नहीं है। देखिए इधर से कट है, यहाँ पर ये भी पूरा नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें पूरा है, पूरा है, पूरा इसके अंदर आ रहा है, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 0, यानी पूरे घिरे वर्ग का क्षेत्रफल भी 0। इसके बाद है आधे घिरे वर्ग। आधा घिरा हुआ वर्ग कौन सा है जो लग रहा है आपको कि आधा है, पूरा बिल्कुल आधा लग रहा है। जैसे ये लग रहा है एक आधा, ठीक है। और एक हमें या तो ये या ये भी आधा लग रहा है। दो वर्ग ऐसे लग रहे हैं कि ये आधे आधे घिरे हुए हैं, ठीक है। तो 2 हैं, देखिए 2 है, तो यहाँ भी हमने देखिए इसका अनुमानित क्षेत्रफल 1 होगा, आधा हो जाता है यहाँ पर, यहाँ हमने 2 लिख दिया गलती से, यहाँ 1 होगा। अच्छा इसके बाद देखिए अब है आधे से अधिक। आधे से अधिक कितने हैं, अब गिनिए आधे से अधिक कितने हैं। देखिए इसको और इसको तो हमने आधे में गिन रखा है। अब आधे से अधिक में किसको गिनेंगे, 1, ये सब आधे से अधिक है। देखिए ये इस तरफ कम बचा है, इस तरफ ज़्यादा है। ये आधे से अधिक, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी आधे से अधिक में 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 है।
ठीक है, कितने हो गए देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 8 8 हो गए, 9 10 11 12। आधे से अधिक में हो रहे हैं 12। यहाँ हमने कितना लिखा है, गलत लिख दिया है यहाँ पर। आधे से अधिक में कितने हैं, 12। अभी हमने चेक किया, ये 12 हो रहे हैं, यहाँ 12 आएगा। और आधे से कम कितने हैं, आधे से कम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं। हमने कितने डाले इसमें, 6 ही हैं, 6 हैं। देखिए अब गलती हमसे क्या हो रखी है, यहाँ पर ये 12 होने चाहिए, ठीक है ना, ये 6 ठीक है, ये 2 भी ठीक हैं। इस लाइन में देखिए, अब यहाँ जो 0 है उसका क्षेत्रफल भी 0, आधे घिरे हुए जो हैं 2 हैं, इनका आधा होगा क्षेत्रफल, इसका 1 होगा, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गई है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग हैं 12 हैं, इनका क्षेत्रफल भी पूरा पूरा ले जाएगा 12। आधे वाले का आधा ले जाएगा, लेकिन आधे से अधिक वाले का पूरा पूरा ले जाएगा। आधे से कम है 6, इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 0। आधे से कम वाले को हमने क्षेत्रफल में 0 करना है भाई। पूरे जो हैं उनको पूरा गिनना है, आधे वालों को आधा करना है। आधे वाले अगर 2 हैं तो उनका एक ही क्षेत्रफल होगा, 1 वर्ग इकाई होगा। आधे वाले अगर 4 हैं तो उनका क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई होगा। आधे वाले अगर 5 हैं, उनका क्षेत्रफल 2.5 वर्ग इकाई होगा। 5 का आधा 2.5 होता है ना। अच्छा, और यदि आधे घिरे हुए जो वर्ग हैं वो 10 हैं तो उनका क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई होगा। कहने का मतलब यहाँ पर उसका आधा आएगा। अच्छा, आधे से अधिक वाले में जितना भी होगा उतना ही आएगा, उसको पूरा पूरा गिनेंगे। और आधे से कम वाले में क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। यानी अनुमानित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब देखिए, अब इनको जोड़िए, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर ये 1 हो रहा है, ये 12 थे, ये 6 थे, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया, 12 और 1, इसको जोड़ना है, 12 और 1 13। यानी जो आपकी आकृति है उसका अनुमानित क्षेत्रफल है 13 वर्ग इकाई। क्या होगा, उसका अनुमानित क्षेत्रफल होगा 13 वर्ग इकाई। ये 1 था, ये 12 था, और ये आ गया आपका उत्तर 13। जोड़ के आ जाएगा 13 वर्ग इकाई होगा। तो इस प्रकार से होगा। देखिए उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, आप इनको ठीक कर लीजिए। आधे घिरे हुए 2 हैं तो 2 का आधा 1 होता है, 1 वर्ग इकाई होगा। आधे से अधिक 12 है, उसमें 10 लिख दिया था हमने। 12 है तो उनको पूरा ही गिना जाएगा, 12 वर्ग इकाई। आधे से कम घिरे हुए 6 हैं, उनका अनुमानित क्षेत्रफल, आधे से कम वालों को 0 करना है। चाहे आधे से कम वालों को लिखो ही मत इसमें, आधे से अधिक, आधे घिरे हुए और आधे से पूरे घिरे हुए, यही आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 13 वर्ग इकाई। ओके, अब देखिए इसमें प्रश्नावली 10.2 है, इनको आपने हल करना है। पहले ए नंबर है, इसका आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें यदि हम कहें आपको पूरे घिरे हुए कितने हैं, 1 इसमें आपको कहें कि पूरे घिरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के 9 पूरे घिरे हुए हैं। और आधे घिरे हुए कोई नहीं है, आधे से अधिक भी कोई नहीं है, आधे से कम भी कोई नहीं है। तो कुल मिला के इसका क्षेत्रफल हो गया 9 वर्ग इकाई। सीधे सारणी बनाएंगे आप,
इसके बाद देखिए इसमें पूरे घिरे हुए 1 ये है, 2 है, पूरे घिरे हुए 2 हो गए, 2 वर्ग इकाई। आधे घिरे हुए कौन से हो गए? आधे घिरे हुए इसमें कोई नहीं लग रहा है, आधे घिरे हुए कोई नहीं है। आधे से अधिक है 1, 2, 3, 3 आधे से अधिक घिरे हुए हैं, है ना। तो 3 आधे से अधिक हो गए घिरे हुए, है ना। आधे से कम 1, 2, 3, 3 आधे से कम हो गए भाई। तो आधे से कम वाला को गिनना नहीं है। आधे से अधिक हो गए 2, पूरे हो गए कितने? पूरे हो गए, पूरे घिरे कितने हो गए? 2 इस वाले में, ठीक है ना। और आधे से अधिक कितने हो गए? ये हो गए हमारे 3। आधे से कम हमारे भी 3 है। तो कुल मिला के पूरे घिरे हुए और आधे से अधिक 3 और 2 हो गए 5, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। 5 वर्ग इकाई, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे करना है। ऐसी सारणी बनानी जैसे पीछे हमने बनाई है, वैसे ही प्रत्येक चित्र के लिए अलग अलग एक सारणी बनाना। आधे पूरे घिरे हुए क्षेत्र कितने हैं, पूरे घिरे हुए वर्ग कितने हैं, आधे घिरे हुए वर्ग कितने हैं, आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग कितने हैं, आधे से कम घिरे हुए वर्ग कितने हैं। फिर उनमें आधे जो पूरे घिरे हुए हैं उनका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा, और आधे घिरे हुए हैं उनको आधा क्षेत्रफल लेना है उनका, और जो आधे से अधिक है उनको पूरा क्षेत्रफल लेना है, और आधे से कम वालों को बिल्कुल 0 कर देना है, उनका क्षेत्रफल 0 मानना है। ठीक है, करने का प्रयास कीजिए और हमें शेयर कीजिए काम करके। ओके एंड थैंक यू।